नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान साथियों, आज दिनांक हो चुकी 4 नवंबर 2023, दिन हो चुका है सैटरडे शनिवार, समय हुआ है 11:22। वीडियो 11:30 के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा, 11:45 के समथिंग में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की दो सबसे बड़ी मंडी, इंदौर की चोइथरा मंडी और शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की आमदनी और आज के ताज़ा भाव की जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। अभी 4 मिनट तक मैं ये जानकारी दूंगा, उसके बाद में एक एडवर्टाइजमेंट आएगा और उसके बाद में 2 से 3 मिनट की जो जानकारी रहेगी वो महत्वपूर्ण रहेगी, जो कि अंत में आपको दूंगा मैं भाव के संबंध में, कि भाव अब ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, पूरी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। पहले हम चलते हैं इंदौर की चोइथरा मंडी की तरफ, रुख करते हैं, देखते हैं आवक। तो 33,000 कट्टे की 30 और 3 33,000 कट्टे की आज आमदनी रही है हमारी इंदौर की चोइथरा मंडी में प्याज की। लहसुन की आमदनी आज भी 7 से 8,000 पैकेट है। आलू की आमदनी की जानकारी मुझे नहीं है, भाव की ज़रूर मैं बताऊंगा आपको कि आलू का जो भाव है आज 800 से 1200 रुपये है आज भी पुराने आलू का, और जो नया आलू है वो 13, 14, 15 रुपये तक जा रहा है। बात करें लहसुन के भाव की, लहसुन हमारी टॉप क्वालिटी की, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो लहसुन है इंदौर की चोइथरा मंडी में 12,000 से लगा के 17,000 रुपये तक आज भी देखने को मिली है। रही बात हमारे प्याज की, तो प्याज के लिए बुरी खबर है। उम्मीद तो ये थी कि प्याज शनिवार रविवार के बाद में कहीं ना कहीं हमें तेज़ी की तरफ लेके जाएगा, और ये सुनने में भी आ रहा था, सभी व्यापारी भाई भी बोल रहे थे कि प्याज में तेज़ी आएगी। कल तक भी सुनने में आ रहा था कि तेज़ी आएगी, लेकिन आज एकदम से जो झटका लगा 300, 400, 500 रुपये का, वो बहुत अलग ही टाइप का झटका है। क्योंकि आज जो प्याज बिका है वो ऊपर में, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से बात करें तो खादू चोपड़ा जो हमारा 1500 से लगा के 2500 रुपये जा रहा था, वो जा रहा है 300 रुपये से लगा के 1200 रुपये। गोल्टी हमारी 1500 से लगा के 2000 रुपये, गोल्टा प्याज 2000 से लगा के 3000 रुपये, एवरेज प्याज 2000 से लगा के 3000 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर प्याज 3000 से 3200 रुपये, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 3200 रुपये से लगा के 3600 रुपये। ये रेट है इंदौर की चोइथरा मंडी का। लेकिन अब आती बात कि इसमें जो टॉप माल आते हैं, टॉप माल का मतलब समझते हैं कि जो बिल्कुल अलग से दिख जाए कि हाँ ये है प्याज, वो प्याज इंदौर की चोइथरा मंडी में 3600 रुपये से लगा के 3900, लास्ट भाव 4,000 से ऊपर एक भी लोड देखने को नहीं मिला। हो सकता है कहीं चला गया हो, क्योंकि 300 से ऊपर फड़ है, किसी न किसी फड़ पे तो चला ही गया होगा। हम जानकारी लेते हैं 5 से 10 फड़ की, अब पूरी मंडी की जानकारी नहीं ले पाते हैं कोई भी व्यक्ति हो, तो 3900, 4,000 रुपये तक तो बिके हैं बल्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करीब करीब ये मान के लिए 3600 रुपये से लगा के 4,000 रुपये के बीच में, ये भी नहीं है कि 1-2 लॉट बिके होंगे, 20 से 25 लॉट बिके पूरी मंडी में, ठीक है। लेकिन 4,000 से ऊपर गया नहीं गया उसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। चलिए अब आते हैं हम सीधा शाजापुर मंडी की तरफ। शाजापुर मंडी में लहसुन की आमदनी थी 500 कट्टे की और प्याज की आमदनी है 8,000 कट्टे की। लहसुन हमारी बिकी है शाजापुर मंडी में 16,000 रुपये तक ऊपर में, टॉप क्वालिटी। आलू आता ही नहीं है मंडी में, नया आलू आज देखने को नहीं मिला है। आ जाते हैं हम सीधा प्याज पे। प्याज हमारा खादू 300 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 1000 रुपये प्रति कुंटल तक देखने को मिला है, अच्छी क्वालिटी का। गोल्टी हमारी 1000 रुपये से लगा के 2000 रुपये तक गई है। गोल्टा प्याज हमारा 2000 से लगा के 2500, 2800 रुपये तक देखने को मिला है। एवरेज प्याज हमारा 2000 से लगा के 3000 रुपये तक देखने को मिला है। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 3000 से लगा के 3200 रुपये, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज 3200 रुपये से लगा के 3500 रुपये तक देखने को मिला है। ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर में 2, 4, 5 लोड बिके हैं, जो कि 3500 रुपये से लगा के 3900 रुपये तक देखने को मिले हैं। लेकिन सिर्फ 1, 2, 4 लोड की बात कर रहा हूँ मैं पूरी मंडी में, ज़्यादा लोड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई हमारी दोनों मंडियों की जानकारी, जो कि भाव के संबंधित बात है। अब आती है हमारी कल के भाव की। कल हमारा जो चेन्नई मंडी है, बेंगलोर की चेन्नई मंडी की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो जो पुराना प्याज है उसमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो जा रहा है 2400 रुपये प्रति 50 किलो, यानी कि 4800 रुपये प्रति कुंटल। जब बेंगलोर में 4800 रुपये बिक रहा है, तो हमारे यहाँ वास्तविकता में 1000 से 1200 रुपये प्रति कुंटल कम ही भाव होना चाहिए, ठीक है।
तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए भाव के बारे में। अब आती है बात हमारे एडवर्टाइजमेंट की बात। तो एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का है? वो है प्याज के कण का। प्याज बीज कण का है एलोरा, प्रशांत और प्राची गुलाबी गोल्ड। उच्चतम क्वालिटी का प्याज बीज कण है। अगर आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवाइए। प्याज बीज के लिए आप संपर्क करना चाहें तो कीजिए। गणेश जी राजपूत का फर्म है, गणेश जी राजपूत की कंपनी है। और अगर आप मंगवाना चाहें प्याज बीज कण तो आप तीनों चारों क्वालिटी में से कोई सी भी क्वालिटी मंगवा सकते हैं। अंबर 4G खत्म हो चुका है, 3 क्वालिटी के प्याज बीज कण बचे हैं। तो आप गणेश जी राजपूत को फ़ोन लगाइए अगर आपको प्याज बीज कण मंगवाना है। इस नंबर पर 9970775958। किसान साथियों, अगर आप प्याज बीज कण मंगवाते हैं, 1 किलो मंगवाएं या 20 किलो मंगवाएं, जितना भी मंगवाएं, उस प्याज बीज कण में से थोड़ा सा कण निकाल के अपना जर्मिनेशन पहले कर लें। अगर जर्मिनेशन आपका व्यवस्थित तरीके से होता है तो उस प्याज बीज कण को आप खेत में फेंक दें। अगर नहीं होता है तो आप प्याज बीज वापस कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि प्याज का भाव क्यों घटा। पहले नंबर पे सरकार ने घटाया। मैं सीधा सीधा मोदी सरकार को ही टारगेट करूंगा। क्यों करूंगा, उसका भी कारण है। चुनाव है 17 नवंबर को विधानसभा का, ठीक है। उसी कारण से ये प्याज में जितना भी गड़बड़ आ रही है ना, उसी कारण से आ रही है, ठीक है। तो चुनाव के कारण सरकार पूरी सख्त है कि प्याज का जो भाव है वो लेवल में लेके आए, अन्यथा हमारी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि एक बार अटल जी की सरकार प्याज से के कारण गिर चुकी है। 100 रुपये हो गया था उस टाइम पे भाव, इसी कारण से सरकार गिरी थी। तो प्याज ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ किसान की जो फसल है उसी पे सरकार नहीं निर्भर होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्याज का भाव क्यों घटा? एक तो सरकार, दूसरी नाफेड कंपनी, वो भी सरकार की ही है। नाफेड कंपनी एक्टिव हो चुकी है और उसके एक्टिव होने के कारण हर प्रदेश में, हर जिले में अपना प्याज उसने उतार दिया है, जो कि 24-25 रुपये किलो में बेच रही है वो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़ आती है हमारा अफगानिस्तान का जो प्याज है वो हमारा जयपुर, जोधपुर, हरियाणा और पंजाब चारों जगह पर आया हुआ है। जयपुर में 16 गाड़ियाँ हैं, जोधपुर में 3 गाड़ियाँ उतरी है, पंजाब में भी करीबन 12-13 गाड़ियाँ हैं और हरियाणा में भी कुछ गाड़ियाँ हैं। तो इन सभी जगह अफगानिस्तान का भी प्याज आ रहा है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट है अलवर। अलवर से करीब 15,000 कट्टे डेली निकल रहे हैं बरसाती प्याज के। इंदौर में आज करीब 2,000 कट्टे नए प्याज का आगमन हुआ है। शाजापुर एक छोटी सी मंडी है जहां पर करीब 300-400 कट्टे नए प्याज का आगमन हुआ है। उज्जैन में नया प्याज का आगमन है, सुजालपुर मंडी में नया प्याज का आगमन है। कुल मिला के देखा जाए तो हर जिले में कोई सी भी मंडी देख लो आप, हर जिले की हर मंडी में नया प्याज आ चुका है और इसी कारण से भाव थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। अब आती है बात कि प्याज अब भाव ऊपर जाएगा या नहीं। तो देखिए, अब रिस्क ना लें। 2 दिन पहले तो मैं और भी कह रहा था कि चलो रिस्क ले लेते हैं, लेकिन ये जो सरकार है ना, ये ठीक नहीं होने देगी किसानों का। तो इसलिए अब रिस्क ना लें। प्याज आपको पता होगा पिछले साल आपने 3 रुपये किलो बेचा था, अभी बिक रहा है 30 रुपये किलो। अब मुझे बताइए 10 गुना ज़्यादा बिक रहा है, ज़्यादा पैसे में बिक रहा है। तो अभी प्याज का रेट जो है वो डाउन देखने को नहीं मिला है। बहुत सारे 90% किसानों ने प्याज 5 रुपये से लगा के 20 रुपये के अंदर अंदर बेच दिया है। 90% किसानों, सिर्फ 10% किसान ऐसे हैं जो भाग्यशाली है, जिनको 20 रुपये से लगा के 50 रुपये का भाव मिला है, 55 रुपये का भाव मिला है। तो आप अभी भी भाग्यशाली हैं। अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को ऐसा ना समझें, गिल्टी फील ना करवाएं कि हमने भाव नहीं लिया प्याज का। ऐसा नहीं है। अभी भी आपको अगर 30 रुपये का भाव या 35 रुपये का भाव मिल रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। मेरे हिसाब से आप धीरे धीरे प्याज को निकाल दें, ठीक है। भाव बढ़े ना बढ़े वो एक अलग मैटर है। सबसे बड़ी बात एक और है इसमें, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क अगर लेंगे तो हो सकता है कि आप जीत जाएं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता ऐसा। हो सकता है कि भाव बढ़ जाए, 50, 60, 70, 80 पे भी चला जाए, लेकिन वो जाएगा कब? वो दीपावली बाद जा सकता है, लेकिन दीपावली बाद और भी ज़्यादा बरसाती प्याज आ जाएगा। फिर आपके देसी प्याज का जो वैल्यू ख़त्म हो जाएगा पुराने प्याज का। तो बरसाती प्याज वाले का नंबर ज़रूर है, उनको भाव के मज़े आ सकते हैं। जिसके पास में नासिक प्याज है, बरसाती प्याज है, वो जीत जाएगा इस बार। पुराने प्याज वाला नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पुराना प्याज जो है उस टाइम पे ख़राब लगेगा, देखने में एकदम बेकार हो जाएगा, तो उसका भाव नहीं मिल पाएगा आपको। इसलिए आप धीमी गति से प्याज को निकाल दें, मेरा आपसे यही निवेदन है।
ठीक है। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बलराम। किसान साथियों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ रह गई थी जो कि मैं आपको नहीं दे पाया, और वो यह है कि बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कल जो है बंद रहता है हर फ्राइडे को। इसी कारण से मैं अभी बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी आपको नहीं दे पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बांग्लादेश जो हमारा प्याज जा रहा था वो 105 टका प्रति केजी के हिसाब से जा रहा था। फिर धीमी गति से वो आया नीचे 80 टका तक, फिर धीमी गति से आया वो 70 से 75 टका तक। और अभी अगर देखा जाए तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री है हसीना शेख जी, उनके खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है बंद हो जाए। तो इसलिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप प्याज को अपने तुरंत निकाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद।